रमेश एक सरकारी दफ्तर में काम करने वाला क्लर्क था, जिसका हर महीने कभी न कभी इधर से उधर तबादला होता ही रहता था। रमेश शादीशुदा था और उसकी उम्र 32 साल की थी। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। उसकी बेटी लगभग 14 साल की और बेटे की उम्र 20 साल की थी। हाल ही में काम के सिलसिले से उसे अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने की जरूरत थी, तो उसने अपने गांव के जमीन विक्रेता और खरीददाता से बात की और उसने इस घर के बदले दूसरे शहर में एक घर दिलाने की बात करी। उस सेठ ने रमेश से कहा, वहाँ पर इनका भाई है जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, वह इन्हें एक अच्छा सा घर दिखा देगा। जब रमेश यह शहर छोड़कर अपने नए घर पहुंचा, तो वहाँ के आसपास के लोगों ने इसे बताया कि यह घर अच्छा नहीं है और रमेश इन सब बातों को अनसुना करते हुए आगे जाता है और अपना बैग लेकर घर के अंदर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। अब चलो, हमें घर की सफाई भी करनी है। रमेश और उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चे मिलकर घर की पूरी सफाई करते हैं। सफाई खत्म होने के पश्चात उसकी पत्नी किचन में खाना बनाने के लिए जाती है और वह तीनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। जैसे तैसे शाम ढलती है और रात आती है। यह रात इनके लिए थोड़ी मनहूस तो थी ही, लेकिन अभी धीरे धीरे इस घर के राज खुलने बाकी थे। जब रमेश और उसकी पत्नी सो जाते हैं तथा दूसरे कमरे में उसके दोनों बच्चे भी सो रहे होते हैं, तो रात को एक काली बिल्ली उनके घर में इधर से उधर दौड़ लगाती है। चिल्लाते चिल्लाते कई सामान इधर से उधर गिरा देती है। अगली सुबह जब वे लोग उठते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा कचरा बना रखा है, इधर से उधर सामान फैला हुआ है। रमेश तैयार होता है और उसकी पत्नी सफाई पर लग जाती है और खाना बनने के पश्चात रमेश अपने दफ्तर को चला जाता है। रमेश का लड़का, जिसका नाम सोहन था, वह उस कमरे में जाता है जिस कमरे में उन्होंने पिछले दिन सफाई नहीं की थी, और वह एक तरह से स्टोर रूम था जहाँ कई पुरानी चीजें रखी हुई थी और उसके अंदर एक गिटार मिलता है जो कि वह लेकर आता है और साफ करके बजाने की कोशिश करता है, तो उसकी उंगली पर हल्का सा खरोच लग जाता है जिससे कि खून गिरने लगता है और वह गिटार पर लग जाता है। उस वक्त तो कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता और फट से इसकी माँ दौड़कर आती है और सोहन को डांटते हुए कहती है, ये क्या छेड़ रहा है तू, और चोट कैसे लग गई तुझे, जल्दी आ पट्टी कर दूं। और गिटार को वापस उसी रूम में फेंक कर चली जाती है। परंतु उन्हें क्या पता था, उन्होंने गिटार पर सोहन की वह खून की बूंदें किसी काली साया का संकेत थी जो कई समय से इसमें वास कर रहा था। रात को जब रमेश आता है तो खाना पीना खाकर सब सोने के लिए चले जाते हैं। फिर क्या था, जब रात हुई तो कोई स्टोर रूम में गिटार बजा रहा था। उस टाइम रात के 12 बज रहे थे और गिटार बजता हुआ सुनकर जब रमेश और उसकी पत्नी उठकर उधर गए, उन्होंने उधर किसी को नहीं देखा और आवाज आनी बंद हो गई। परंतु यह प्रक्रिया कई बार चलती रही और उन्हें कुछ नहीं दिखा और सब सो गए। सुबह हुई और वापस से रमेश अपने काम पर चला गया। इस रात जब इन्हें दोबारा गिटार बजने की आवाज सुनाई दी और यह देखते हैं तो इन्हें अपना ही लड़का सोहन गिटार बजाते हुए दिखता है। सोहन ही गिटार बजाया करता था और जब कोई उससे पूछता था कि तुम इतनी रात को गिटार क्यों बजा रहे हो, चलो सो जाओ, तो उन्हें मारता था और हवा में उड़ा देता था। यह सब देखकर रमेश और उसकी पत्नी चौंक जाती हैं। वे दोनों अगली सुबह एक बाबा के पास गए और इसका उपाय पूछा। तो जब बाबा ने इनके घर पर प्रस्थान किया तो अपनी तांत्रिक विद्या से यह पता लगाया कि कुछ समय पहले इस घर में एक साकेत नाम का संगीत प्रिय व्यक्ति रहता था जो कि अक्सर अपने गिटार और अनेक उपकरणों से गाना बजाया करता था। लेकिन कुछ समय बाद उसके घर पर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आए और इसके जग जाने के कारण साकेत को मार डाला और तब से ही साकेत इस घर में एक आत्मा की तरह घूमता है
जिसे कोई मुक्ति दे, परंतु उसके बाद जो भी कोई आया था वह छोटी मोटी बातों से डरकर भाग जाता था, जिसके कारण कभी इसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और हमें पूजा करवानी होगी, जिस पूजा में 5 संगीत के उपकरणों का स्वर का लाभ किया जाएगा, जिससे पूजा करते समय उस आत्मा को शांति मिलेगी और वह मुक्त हो जाएगी। अगले दिन पंडित जी को फिर बुलाया गया और पूजा की सारी सामग्री लाकर पूजा आरंभ करवाई गई और विधि के हिसाब से वह पूजा संपन्न होने के बाद साकेत की आत्मा को शांति मिल गई और इस प्रकार से रमेश और उसका परिवार अब खुशहाली पूर्वक घर में रहने लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।